हाँ जी, क्या हाल चाल है सबराज जी? तुसी बढ़िया। तो आज दोस्तों शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ है जी। चलिए जनाब शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम बोलो राम राम। देखिए जी, क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि टैंक इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। कि क्या है? टैंक है, टैंक है जगह, ठीक है। वो किस शेप में है? एक सिलेंडर है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक कोनिकल टॉप रखा हुआ है, कुछ इस तरह से। क्या है आगे? इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका जो ये तुमने रखा है हमें, क्या पहले दी हाइट, तो ये हाइट है और ये क्या बन गया इसका? डायमीटर। हाइट और डायमीटर हमें इसका गिवन है। एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल टॉप इज 2.8 मीटर। कितनी है? 2.8 मीटर हमें इसकी ये हाइट गिवन है, ठीक है। क्या गिवन आगे? फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग टेंट। इस टेंट को बनाने के लिए टोटल जो कैनवास है, टोटल जो हमारा देसी भाषा में त्रिपाल बोलते हैं, है ना, जो हम जो भी जिससे बना रहे हैं, पॉलिथीन से बना रहे हैं, किस चीज से बना रहे हैं, ठीक है। तो उसमें टोटल कितना कैनवास हमारा वो यूज होगा। Also find the cost of the canvas of tent at the rate of 500 per meter square। कि अगर कैनवास है उसका जो कॉस्ट है वो है 500 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी हमें वो भी बताना है। एक बात और लिखी हुई है नीचे, क्या? नोट दैट द बेस ऑफ टेंट विल नॉट बी कवर विद कैनवास। इसका बेस क्या है? उसको कैनवास से कवर नहीं किया गया है। समझ में आ गया जी? बढ़िया जी। अब देखो, जो ये बेस है, बेस का डायमीटर है वो किसके इक्वल होगा? ऊपर जो कोनिकल शेप है उसके इक्वल होगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि, हाँ जी, क्या लिखा कि जो डायमीटर होगा कोन और सिलेंडर दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा। कितना हो गया? 4 मीटर। अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए जी रेडियस, है ना। रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर क्या बन जाएगी? 4/2 यानी 2 मीटर रेडियस आ गई। और क्या गिवन है? और जो गिवन है हमें इसकी हाइट, ठीक है। क्या है? हाइट, हाँ जी, जो गिवन था हमने लिख दिया। क्या लिखा कि हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1 मीटर है, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन 2.8 मीटर दे रखी है। अब समझते हैं जी, क्या कि हमें जब टेंट बनाएंगे तो इसका बाहर वाला एरिया यूज होगा, है ना। अब ये ऊपर से क्या होगा? ओपन होगा। टेंट ऊपर से है ना, इस तरह शेप में होगा तो ऊपर से ओपन होगा। तो इसका भी सिर्फ बाहर वाला हिस्सा यूज हुआ, इसका भी सिर्फ बाहर वाला हिस्सा यूज हुआ। तो क्या यूज करेंगे? इसका भी CSA और इसका भी CSA। जब इसका CSA निकालना हो कोण का, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है जी? πRL। हमारे पास रेडियस भी है, स्लैंट हाइट भी है। इसका जब निकालना हो सिलेंडर का, तो फॉर्मूला बनता है 2πRH। रेडियस भी है, हाइट भी है, ठीक है। फटाफट लिखते हैं यहाँ पे। हाँ जी, क्या लिखा? एरिया ऑफ कैनवास यूज किसने निकलेगा? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में CSA ऑफ कोन। फॉर्मूले आई बेटा में वीडियो है, देख के आओ पहले, क्योंकि फॉर्मूला के बिना ठाकुर काम नहीं चलेगा, है ना। क्या फॉर्मूला बताया इसका? 2πRH। कौन का होता है जी? हमारा πR और L। अब देखा जाए πR यहाँ पे भी है और πR यहाँ पे भी है, कॉमन निकाल लेते हैं जी। हमारे पास बचा अंदर 2H प्लस के L। बहुत बढ़िया जी। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम अपनी तरफ से रखेंगे 22/7। रेडियस की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी है जी? 2। अब 2 मल्टीप्लाई में H कितना जी? हाइट कितनी है? ये रही, कितनी है? 2.1 है। और L की वैल्यू कितनी है? 2.8। कोई दुख दर्द परेशानी भाई यहां तक नहीं है ना? तो 22/44 लिख देते हैं यहाँ पे। कितना बना? 44। जब इसकी 2 से मल्टीप्लाई की तो अपने पास बनेगा 4.2 प्लस के 2.8, ठीक है। अब क्या है? 44/7 मल्टीप्लाई में इन दोनों को प्लस करेंगे तो अपने पास आएगा 7। 7 से 7 कट हो गया। एरिया कितना आ गया? 44 मीटर स्क्वायर आ गया भाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्या निकालना है? फर्स्ट चीज तो हो गई, जो एरिया रेट निकालना था वो तो हो गया। अब क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ कैनवास है ऑफ टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर
स्क्वायर। हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट किसके बराबर होती है, वो होती जी एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट के, है ना। जो कॉस्ट निकालनी है, एरिया कितना आया है 44 आया है, कॉस्ट कितनी है 500 है, मल्टीप्लाई करते हैं जी 20, 22,000 रुपए लग जाएंगे। ओ तेरी, बड़ा महंगा खर्चा हो गया भाई, ठीक है, यानी 22,000 रुपए लग जाएंगे। अच्छे से लिख देते हैं यार, भूंडा भूंडा लग रहा है ना, यानी 22,000 रुपए लग जाएंगे। ये क्या आ गया हमारा, इसकी कॉस्ट आ गई। समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी लग रही है, नहीं है, बहुत बढ़िया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अपना क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी नीचे कमेंट कर दियो, इंस्टाग्राम पर पूछो तो वहां पूछ लियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम।